हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विलेज हिस्ट्री लाइव। तो फ्रेंड्स, यहाँ बज रहा है अभी सुबह के 3:21। तो यहाँ थोड़ा आज मैं लगभग 3:10 पे उठी थी। अलार्म तो बज जाता है और कल मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं की थी, मतलब दिन में की थी। दिन में लगभग 2 से ढाई घंटा तक ऐसा किया। और क्योंकि अभी मुझे पेपर देने जाना है, उसकी भी थोड़ा तैयारी करना है, किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है, उस हिसाब से थोड़ा सा ना मेरा दिन थोड़ा सा कल इधर उधर हो गया। जैसे रोज़ की कंटिन्यू स्टडी होती थी वैसे नहीं हो पाई कल। और फिर जैसे मैं ना 4:30-5 बजे लगभग सचिन सर का जो KVS में सिलेक्टेड कैंडिडेट था उनका इंटरव्यू था, वही देख रही थी। और जब वो देखते देखते ना मेरे सर में ऐसे जो सेंटर में इतने ज़ोर से पेन होने लगा, इतने ज़ोर से दर्द बनने लगा। तब से फिर मैं मोबाइल थोड़ी देर भी देख रही थी ना, बहुत भयंकर सा दर्द हो रहा था, इसलिए फिर मैं रात में भी पढ़ाई नहीं की। और कल मतलब शाम से लेकर रात तक बिल्कुल भी कल पढ़ाई नहीं हुई मेरी। तो शायद अभी ना हमारे इधर मौसम फिर से बादल पानी सा हो गया, इस वजह से होगा, या फिर मैं कंटिन्यू मोबाइल देख रही हूँ, पता नहीं इस वजह से होगा, क्योंकि मेरी सारी स्टडी अभी मोबाइल से ही हो रही है। तो फिर मैं यहाँ उठ गई थी 3:10, मतलब सुबह भी हल्का हल्का दर्द था, लेकिन मैंने सोची एग्ज़ाम आ गई है, अगर मैं दर्द के बहाना बनाऊँगी, नहीं पढ़ूँगी, तो फिर एग्ज़ाम कैसे होगी। ऐसे भी ज़िंदगी में ऐसे कई सारे दिन निकल गए, 2-4 साल ऐसे ही निकल गए बहाना करते करते, कि बच्चे छोटे हैं, सारा दिन काम में निकल जाता है, बच्चे परेशान करते हैं, मैं कैसे पढ़ाई करूँ। तो सुबह मैं 4:15 बजे तक मॉक टेस्ट लगाई, उसके बाद नहाना धोना होने के बाद फिर मैं चाय बना रही हूँ, बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया है, उनका दूध वगैरह। और उसके बाद फिर से मैं 6:30 बजे फिर से मॉक टेस्ट लगाने लग गई हूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ रेगुलर मॉक टेस्ट ही लगा रही हूँ। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैंने पहले ही सॉल्व किया था, तो अभी इतना टाइम नहीं है कि उनको रिपीट सॉल्व करो। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, और उनमें जो भी मेरे गलत हो रहा है उसका फिर मैं एनालिसिस करके उनको डबल से रिवाइज़ कर रही हूँ, डबल से उनकी स्टडी कर रही हूँ थोड़ी सी। और जो सचिन सर की मैराथन चल रही है, बस वो मैराथन देख रही हूँ और मॉक टेस्ट लगा रही हूँ बस। तो यहाँ फिर मैंने 7:30 बजे तक ही पढ़ाई की, क्योंकि फिर नल आ गया था, तो पानी भरना था, क्योंकि अभी मतलब जो नल का फोर्स है ना वो अच्छे से नहीं आता है। तो फिर और हमारे यहाँ कल से एक नया काम भी चालू हुआ है, तो उसके लिए फिर पानी भी लगता है, तो इसलिए फिर मैंने, क्योंकि आई अकेली भरती है ना, तो फिर सिर्फ यूज़ के लिए हो पाता है, और आज ज़्यादा काम था पानी का, तो इसलिए फिर मैंने भी भरने लगी। और पानी वगैरह भरते तक मुझे 8-8:15 बज गया था। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो अभी सचिन सर ने जो हार्ड मॉक टेस्ट होता है हिंदी का और CDP का वो दिए थे, तो वो मैं नहीं देख पाई थी, तो अभी खाना बनाते बनाते वो टेस्ट कंप्लीट करूँगी। मेरे वीडियो पे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मतलब सारा दिन काम में निकल जाता है, या बच्चे छोटे हैं परेशान करते हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे ना लगता है ये बहाना करते करते मेरे भी ऐसे 3-4 साल निकल गए, क्योंकि मैं भी यही बहाना करती थी, मतलब मुझे लगता था कि बहाना ही है, क्योंकि अगर हम कुछ करना चाहें ना तो फिर समय में से समय खुद ही निकल आता है, नहीं तो फिर ऐसे ही बहाना करते करते फिर हमारा समय ऐसे ही निकल जाता है। तो ये मुझे बहुत परेशान कर रहा था आज। ऐसा परेशान करते रहता है ये मुझे, फिर भी मुझे कैसे कैसे करना पड़ता है। कम नहीं है, ये भी बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो एक जो हाउसवाइफ की लाइफ होती है ना, वो होती है, उसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, परेशानियाँ भी आती है, कठिनाइयाँ भी आती है, लेकिन हम लोगों को उन कठिनाइयों से गुजर कर, उन परिस्थिति से निकल कर अपने लिए टाइम निकालना है, अगर सच में हम कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ खाना वगैरह बनने के बाद मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है, और इनको भी स्कूल के लिए वेन तक छोड़ के आऊँगी, मतलब वेन हमारे घर से थोड़े दूर आती है, तो वहाँ जाऊँगी। साक्षी को छोड़ने जा रही हूँ स्कूल वेन तक, उसके बाद आके मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और मेरी हालत सुबह सुबह ऐसी रहती है। तो ये देखिए, कल से हमारा स्टार्ट हुआ है कुआं, मतलब कुआं खुदवा रहे हैं, क्योंकि पानी आता है ना नल का, और रेगुलर नहीं आता है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि हमेशा आएगा, तो पानी की काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए फिर हम लोग कुआं खुदवा रहे हैं। तो कल ना इस चक्कर में भी मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, और अभी लगभग बच रहा था 12, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए चाय बना रही हूँ। और अभी जब चाय बना रही हूँ, इसके पहले भी मॉक टेस्ट लगा रही थी, उसी बीच में उठकर भी मैं चाय बना रही हूँ। तो ऐसी होती है हाउसवाइफ की लाइफ। अगर हम सोचेंगे कि हम कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, बीच बीच में से हमको समय निकालना पड़ता है। तो यहाँ ना अदरक कुटते कुटते मेरे आँख में उसका थोड़ा सा तिनका चले गया था, तो अभी बना देती हूँ चाय, उसके बाद फिर से मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी अपना। फ्रेंड्स, तो अभी ना बज रहा है 2, मतलब 2 बज चुका है,
और मेरा मॉक टेस्ट जो मैंने सुबह से स्टार्ट किया था वो एक कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आप लोगों को पता है हाउसवाइफ के पास लगातार मतलब 2 से ढाई घंटा नहीं होता है। अगर वो हाउसवाइफ जिनके बच्चे हो फिर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, घर का काम, बच्चे। तो फिर इसलिए अगर हम सोचेंगे ना हाउसवाइफ कि हम सारा काम इकट्ठे निपटा देंगे, उसके बाद इकट्ठे पढ़ाई करेंगे, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो अगर सच में आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो टुकड़ों टुकड़ों में करना पड़ेगा पढ़ाई। जैसे मैं कैसा करती हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि दिन में मैं समय नहीं निकाल पा रही हूँ, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सुबह के 2 घंटे निकाल लीजिए, जो 4 बजे से 6 बजे तक होता है। क्योंकि ये जो ऐसा समय होता है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो इतने जो 2 घंटे होते हैं ना, खैर मैं तो नहीं पढ़ पाती हूँ 4 बजे से 6 बजे तक, इसलिए मैं सुबह 3 बजे ही उठ जाती हूँ, ताकि 1 घंटा मैं अपना जो पढ़ाई को है वो दे पाऊँ। क्योंकि 4 बजे से मेरे जो काम होते हैं, वो जो डेली मेरे वीडियो देखते हैं लोगों को पता है, 4 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक मेरा अपना काम होता है, तो इसलिए मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। तो जो हाउसवाइफ मतलब 6 बजे के बाद उनका दिन स्टार्ट होता है, 7 बजे के बाद स्टार्ट होती है उनकी सुबह, तो उन लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो सबसे बेस्ट तरीका है सुबह के 2 घंटे आप आसानी से निकाल सकते हैं। उस टाइम पे आपको ना बच्चे परेशान करेंगे, ना काम का टेंशन होता है, तो वही है। दिन में फिर आप टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे तो कम से कम 2 घंटा ऐसे ही निकल आएगा आपके पास, और शाम को 1 घंटा आराम से निकल आता है, तो 5-6 घंटे की पढ़ाई आराम से हो सकती है। और हाँ, जैसे बच्चे परेशान करते हैं, तो जब मेरे बच्चे भी छोटे थे ना, तो मैं भी यही बहाना लेके चलती थी, लेकिन आज मुझे उस चीज़ का बहुत पछतावा होता है कि सच में अगर उस टाइम पे मैंने ऐसी मेहनत कर ली होती तो आज इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। क्योंकि जो हाउसवाइफ का स्ट्रगल है रोज़ के रोज़ बढ़ते जाता है, कम नहीं होता है कभी। तो बस यही है, मैं भी मतलब पहले यही सोचती थी, बच्चे हैं, काम है, मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन जब मैंने पिछले साल सीटेट का फॉर्म डाला, तो उस टाइम पे भी मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, अपने इसके लिए बहुत हार्ड स्ट्रगल किया सीटेट के पेपर के लिए, और मेरा फर्स्ट पेपर निकला भी, और सेकंड में निकल जाता शायद, मुझे लग रहा है शायद निकल जाता, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था मुझसे। मैं इसके पहले जो एग्ज़ाम दी थी ऑनलाइन दी थी, और ये मतलब ऑफलाइन हुआ था, और जो क्वेश्चन भी थे इतने लेंदी मतलब और फर्स्ट टाइम था, तो थोड़ा लेंदी की वजह से ना मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई, नहीं तो शायद पास हो जाती मैं सेकंड पेपर में भी। और उस टाइम पे ना वर्ग 2 का भी MP वर्ग 2 के फॉर्म आने वाले थे, ऐसा पूरा कंफर्म था, तो मुझे वर्ग 2 का भी मैंने कोर्स लिया हुआ था, तो उसकी भी स्टडी चालू थी। तो ऐसा करके मतलब पढ़ने का भी बहुत सारा था, फिर घर का काम, बच्चे, वही तो इसलिए पढ़ाई तो मेरी सफिशिएंट हो गई थी सीटेट के लिए, बस टाइम मैनेज नहीं हो पाया था। तो इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ अपना टाइम भी पूरा मैनेज करूँगी। और पिछले साल से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि सच में हम जो बोलते थे ना कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, घर का काम हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने दिल से सोचा है कि सच में मुझे कुछ करना है, तो फिर मेरा समय खुद ही खुद निकल आता है, खुद ही खुद मतलब मैं टाइम निकाल लेती हूँ अपने लिए। तो सच में अगर आप भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपका भी समय खुद भी खुद निकल आएगा। खुद को अंदर से एकदम मोटिवेट कीजिए कि सच में मुझे करना है, तो यकीन मानिए आप खुद ही खुद पढ़ने लगेंगे, और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, वैसा वैसा आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा पढ़ने में। और आज भी ना मेरा सर मतलब पूरा ठीक नहीं हुआ है, जैसे इधर से ना इतना जो सेंटर वाला भाग है वो बहुत ज़्यादा कल पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। जैसे भी मैं मोबाइल खोल रही थी ना पढ़ने के लिए, वैसे एकदम लप लप खींच रहा था। तो मैं सोची अपनी हेल्थ का भी अभी ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए फिर रात में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, खाना खाई जल्दी और जल्दी से सो गई, ताकि सुबह उठ के मैं अपना स्टडी कर पाऊँ। तो फिर आज मैं 3 बजे ही उठी थी। तो बस यही है, जो पढ़ना चाहते हैं तो बहाना करना छोड़ दीजिए, क्योंकि बहाना करते करते हमारा समय ऐसे ही निकल जाएगा, और समय कैसे इतने रफ्तार से निकलता है हमें पता ही नहीं चलता। तो और जैसे अभी कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि सीटेट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या करें, तो उसके लिए भी एक ही है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि हम पूरे टॉपिक वाइज उसको कंप्लीट करें। या तो मैराथन देखिए आप पूरी कंप्लीट, और मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, और जो भी कमी लगती है उसको एनालिसिस कीजिए। बस यही मतलब मेरे हिसाब से यही है कि आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, यही 2 देखती हूँ। फिर अभी आज है शायद 17 तारीख, कल 18-19 तारीख को मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगी कि एग्ज़ाम देने से पहले क्या सावधानी रखें, कैसे अपने एग्ज़ाम क्रैक करें, उसका वीडियो एक डालूँगी।
और कल वीडियो नहीं डालूंगी, एग्ज़ाम बहुत पास में आ गई है, तैयारी पूरी फुल करना है। ये जो मौका है उसको हाथ से नहीं जाने दूंगी मैं। तो चलिए मिलती हूँ 19 तारीख को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि परेशान होने से होता कुछ नहीं, जो होना है सो ही होता है। तो खुद को परेशान मत होने दीजिए, एकदम फ्री रखिए, क्योंकि फ्री माइंड में सब कुछ होता है। बाय बाय, टेक केयर।